उड़ीसा के 6 शिकारियों को पकड़ा है जो कि हमारे सीमा पे ही जो है जहर डाल के नाले में जहर डाल के जो है शिकार करने का जो है प्रयास कर रहे थे। उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट में इन दिनों बाघ देखे जा रहे हैं और यह एक खुशी का पैगाम है उदंती सीता नदी टाइगर के लिए कि उनके क्षेत्र में कुछ बाघ स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं, पदचिन्ह मिल रहे हैं, उनके फोटोग्राफ से मिल रहे हैं, जिसके चलते वन विभाग काफ़ी प्रफुल्लित है और काफ़ी उत्साह में है। इसी दौरान एक सनसनीखेज खबर बीते कल आई है कि कुछ शिकारी बाघों को शिकार करने के फिराक में भी थे, जैसा कि आज से लगभग 5 से 7 वर्ष पूर्व 2018 में भी हो चुका है। एक बाघ का यहाँ शिकार किया गया था जिस पर कुछ आरोपी पकड़े भी गए थे और उन पर कार्रवाई भी हुई थी। कुछ इसी तरह के प्रयास फिर इस बार चल रहे थे, उनके हौसले फिर इस बार बुलंद नजर आ रहे थे, किंतु उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक वरुण जैन ने उनके इस कोशिश को नाकाम कर दिया और साथ ही इनमें 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दरअसल वे जहर के माध्यम से उस शेर का शिकार करना चाहते थे। आइए हम बात करते हैं वरुण जैन जी से, उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक से, क्या पूरा घटनाक्रम है जानना चाहेंगे। इसमें हमें गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ उड़ीसा के कुछ शिकारी हैं जिन्हें बाघ के मूवमेंट का जो है पता है और वो उसकी तस्करी करने की जो है प्लानिंग कर रहे थे। तो उसी तारतम्य में हमने जो है उड़ीसा के ग्राम खिपरीपाल है, नुआपाड़ा जिले में पड़ता है, वहाँ से एक आरोपी को रमन हेरना को जो है पकड़ा और उसने जो उसके साथ जो हमने हिरण का सींग भी उससे जब्त किया। उसके द्वारा बताया गया कि मैंने जो है कुछ लोग जो है कटफाड़ गांव भी उड़ीसा में ही है, कटफाड़ गांव और कुसुम खूटा गांव के कुछ लोगों को जो है बाघ को मारने के लिए जो है मैंने उनको बताया है और तीर कमान और जहर से ऐसा वो लोग जो है करेंगे। तो उसी तारतम्य में हमने उड़ीसा के 6 शिकारियों को पकड़ा है जो कि हमारे सीमा पे ही जो है जहर डाल के नाले में जहर डाल के जो है शिकार करने का जो है प्रयास कर रहे थे। तो उनके पास से हमने जहर की शीशी और कुछ मृत जो मछलियां और केकड़े जो पाए गए थे उसको भी जो है जब्त किया है और उसको पुलिस लैब में जो है FSL लैब है जो वहाँ पे FSL फॉरेंसिक टीम की मदद से उसको वहाँ भेजा जा रहा है। सर, ये टाइगर को मारने वाली जो बात है उसमें जो आरोपी ने स्वीकार किया है, क्या उससे और भी कोई वन्य जीव के सामान बरामद हुए हैं क्या जो पकड़े गए उन लोगों से? जी, मैं जैसे बता रहा हूँ कि उनके पास हिरण का सींग जो है जब्त हुआ है, जहर की शीशी जो है वो जब्त हुई है और कुछ अन्य सामग्री जब्त हुई है। मरे हुए जो जहर दे के मारी गई जो तालाब में जो मछलियां और केकड़े वो भी उनसे जो है जब्त किए गए हैं। तो इस प्रकार की सामग्री उनसे जब्त की गई। सर, लगभग 5 से 7 साल पहले 2018 में ठीक इसी तरह एक बाघ मारा गया था सर, जिसे खाल बेचते हुए लोगों ने पकड़ा था। क्या उसी तरह की कोई प्लानिंग बन रही थी सर इनकी? जी, निश्चित हो सकता है कि जैसे 2018 में एक शिकार हुआ था तो उसी तरह की प्लानिंग थी। हमने जो है अभी पिछले 3 साल में लगभग 600-700 शिकारियों तस्करों को जो है पकड़ा है, सक्सेसफुल एंटी पोचिंग ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए हैं। तो उसी प्रकार का हो सकता है कि ये भी जो है तस्करी का प्लान कर रहे हो, लेकिन इसमें समय रहते ही हमारे मुखबिर तंत्र से सूचना पड़ते ही हमने त्वरित जो है कार्रवाई की है इसमें। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के उपनिदेशक वरुण जैन जी बतला रहे थे कि काफ़ी गंभीर घटनाएं पहले भी हुई है और इस बार भी ऐसा प्रयास किया जा रहा था। यह तो सक्रियता है वन विभाग की या फिर ये कहें ट्रेकर टीम या आम जनों की जो सूचनाएं मिल रही है, जिसके चलते एक बाघ यहाँ जो विचरण कर रहे हैं उन पर मारे जाने का प्रयास था, उस पर उन्होंने अंकुश लगाया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है वन विभाग की सक्रियता यहाँ काम आई है, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।